हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आए आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू WS ट्यूब टेक। एंड आज हम यहाँ पे लेके आ गए हैं आप सभी के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिलेटेबल हो गए पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग से, जो कि आपकी मदद करेंगे इंटरव्यूज को क्रैक करने में। सो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन, उनको अच्छे से डिस्कस करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आईएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, आप सभी इस चीज से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। एक बार आंसर देखते हैं और साथ ही साथ इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रैक्टिकल डिजाइन टू कीप पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन। बेसिकली है क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली कहीं भी ओपन सोर्स अवेलेबल ना हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन देख के आपके बारे में ज्यादा डिटेल्स ना निकाल सके। बिकॉज एथिकल हैकिंग हो या ब्लैक हैट हैकिंग हो, सबसे पहला और जो मेन एम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। और अगर अटैकर ने एक विक्टिम से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है तो वो आपका बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आपके बारे में, क्योंकि सब कुछ जान जाता है। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो भी गैस कर पाएगा अगर उसने अच्छी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है तो। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, आपकी उसी इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, यानी इंटरनेट पे या किसी भी सोर्स पे शेयर होने से बचाना, जिसके कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी ना जाए, ऐसे ही कोई एक्सेस ना कर सके, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये भी आप सभी को पता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली वल्नरेबिलिटीज निकाल के उनको सुधारते हैं। किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम वल्नरेबिलिटीज निकालेंगे, उन वल्नरेबिलिटीज से क्या नुकसान हो सकता है वो देखेंगे, और वो कितनी ज्यादा हार्मफुल है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम उन वल्नरेबिलिटीज को सुधारते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें रिपोर्टिंग भी आता है। सो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इट अलाउज बीइंग प्रोटेक्टिव इन द रियल वर्ल्ड ऑफ इवैल्यूएटिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, यानी ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करने में काम आता है। और बाकी की भी आप जो पॉइंट्स देखेंगे, इट अलाउ सेटिस्फाइंग ऑन टॉप ऑफ सिक्योरिटी एंड कैन हेल्प प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस, यानी हमें टॉप सिक्योर रहने में मदद करता है। और जो हमारा फाइनेंशियल लॉस है, यानी कोई हमें फाइनेंशियल लॉस ना दे पाए, ये सारी चीजें जो है बेसिकली इसमें हमारा काम करती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बिकॉज इसी के बाद हमें पता पड़ता है कि हमें क्या क्या कमियां थी। और देखते हैं, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट मल्टीपल अटैक्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली ऑन टाइम, यानी हमें कई सारे अटैक्स जो होते हैं हमारे सिस्टम में, कई सारी जो कमियां होती हैं उनको एक टाइम पे डिटेक्ट करने में मदद करता है। बिकॉज पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मदद से हमें क्या पता पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में कितनी कमियां हैं, कितने अटैक्स हो सकते हैं, और उनके जरिए कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि हम कैसे सेफ रह सके, ये भी सीख जाए। नेक्स्ट है, जज हाउ सक्सेसफुल नेटवर्क डिफेंस परफॉर्म व्हेन इनकाउंटरिंग एन अटैक, यानी जब एक अटैक परफॉर्म करा जाता है तो जो हमारे नेटवर्क डिफेंसर्स है, IDS है, फायरवॉल्स है, ये कैसे काम करते हैं, कितना अच्छे से काम करते हैं और हमें सेफ रहने में कितनी मदद करते हैं, इनकी टेस्टिंग तभी करी जा सकती है जब इन पे एक अटैक परफॉर्म करा जाए, जो कि हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। एंड देखते हैं यहाँ पे, इट विल गिव एन इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रोसेसेस, यानी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरऑल व्यू दे देता है कि अभी हम जो टेक्नोलॉजीज, जो भी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स यूज ले रहे हैं वो कितने ज्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब आप में से जिसने भी मेरा क्रिप्टोग्राफी वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने काफी सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी से डिस्कस करी थी, वहां पे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आया होगा, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बेसिकली। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज यूज्ड ऑन प्राइवेट की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली एक ही की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के काम आ जाती है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और ये एक की होती है प्राइवेट की। सो ये एक प्राइवेट की इंक्रिप्ट करने के भी काम आ जाएगी, किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट करने के भी। इंक्रिप्ट क्या होता है? डेटा को उस फॉर्म में लिखना कि कोई और उसे पढ़ के समझ ना पाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ साथ असिमेट्रिक क्या होता है देन। सो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक ऐसा इंक्रिप्शन होता है, ये यूज होता है पब्लिक की और प्राइवेट की के फॉर्मेट में, जिसमें पब्लिक की है जो कि इंक्रिप्शन के काम आएगी और प्राइवेट की जो है डिक्रिप्शन के काम आएगी। यानी यहाँ पे दो की, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। पब्लिक की काम आ रही है केवल इंक्रिप्ट करने के, एंड जो प्राइवेट की है वो काम आएगी केवल डिक्रिप्ट करने के। सो दो अलग कीज है, दो अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये स्लो ज्यादा होता है, बाकी सिक्योर भी काफी होता है। ज्यादा सिक्योर कौन सा होगा? ज्यादा सिक्योर होगा असिमेट्रिक। सो असिमेट्रिक प्रोसेस जो है डेटा के क्रिप्टोग्राफी का, बेसिकली इंक्रिप्शन का, वो ज्यादा सिक्योर है और ज्यादा स्लो भी है, क्योंकि वो अच्छी खासी एक्टिविटीज लेगा। आपको अगर इंक्रिप्ट करना है तो आपको पब्लिक की लेनी पड़ेगी, डिक्रिप्ट करना है तो आपको प्राइवेट की लेनी पड़ेगी।
तो ये है इन दोनों का बीच का डिफरेंस। उम्मीद है आप सभी को इसके बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। अब वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? वल्नरेबिलिटी क्या है? एक कमी, एक सिस्टम में कोई ऐसी चीज जिसके जरिए उसका नुकसान हो सकता है, एक ऐसा बग, उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। सो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है तो देखते हैं। बेसिकली वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, which is a process that detects and classifies security loophole। यानी vulnerability assessment, vulnerability testing है क्या? बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सिस्टम के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक इन्वायरमेंट, बेसिकली किसी भी चीज में लूप होल ढूंढते हैं, कमी ढूंढते हैं। जैसे हमें वो कमी मिलेगी तो देन हमें vulnerability यानी एक बग मिल जाता है। सो vulnerability assessment एक प्रोसेस है एक कमी ढूंढने का, किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पे vulnerability testing तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखते हैं बेसिकली क्या है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन VAPT helps uncover such vulnerabilities and ensure that it is secure enough to use in your organization। VAPT vulnerability assessment penetration testing। VAPT का फुल फॉर्म क्या है? vulnerability assessment penetration testing। और ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें मिली हुई vulnerabilities को सुधारा जाता है, यानी vulnerabilities को दूर करा जाता है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या वो प्रोडक्ट या जो भी चीज है वो सिक्योर हो सके और अच्छे से यूज में ली जा सके। सो VAPT इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज, यानी वल्नरेबिलिटीज ढूंढना और बाद में उन्हें सिक्योर करना। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं VAPT। वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग क्या है? केवल उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म इंट्रूजन डिटेक्शन। नाउ इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है? IDS भी कहा जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये होता क्या है बेसिकली देखते हैं डेफिनेशन के साथ साथ। एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी IDS is a device or software application that monitors network traffic for malicious activity or policy violation। इस पार्ट को समझते हैं पहले। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? ये एक हार्डवेयर या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये काम क्या करेगा? ये नेटवर्क पे पूरा नजर रखता है कि जो डेटा आ रहा है या जो जा रहा है, बेसिकली आते हुए डेटा पे ज्यादा नजर रखी जाती है कि जितना भी डेटा इस तक आ रहा है उसमें कोई भी मिलीशियस प्रोग्राम, मिलीशियस फाइल ना हो, यानी वो डेटा हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ये इस पर नजर रखता है। साथ ही साथ ये एक और चीज पर नजर रखता है जो कि है पॉलिसी वायलेशन। यानी इसकी एक पॉलिसी होती है कि एक सिस्टम से, मान लेते हैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसके पास एक IP है, वो अटैकर सिस्टम है। अगर ये अटैकर सिस्टम खूब सारे रिक्वेस्ट भेज रहा है दूसरे सिस्टम के पास, तो ये कहता है कि ये ध्यान रखेगा कि एक अटैकर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 5 रिक्वेस्ट भेज सके। अटैकर हो चाहे नॉर्मल यूजर हो, ज्यादा से ज्यादा 5 रिक्वेस्ट भेज सके। तो जैसे ही वो एक टाइम पे 5 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा, इसकी जो पॉलिसी थी उसको वायलेट करा गया, उस पॉलिसी का रूल जो था वो फॉलो नहीं करा गया, तो ये क्या करेगा? ये उस पर एक्शन लेगा, ये उसको डिस्कनेक्ट करेगा, ये उसको ब्लॉक करेगा। सो यहाँ पे जो हमारा IDS है ये कर क्या रहा है? जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक आ रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहा है, उनमें से जो भी मिलीशियस प्रोग्राम है, फाइल्स है, कोई भी ऐसा डेटा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको वो ब्लॉक करता है। साथ ही साथ इसकी कुछ पॉलिसीज होती है कि कोई सिस्टम ज्यादा रिक्वेस्ट ना भेजे, बड़े साइज के पैकेज ना भेजे, इन सारी बातों का ध्यान रखती है इसकी पॉलिसी। इनमें से कोई भी चीज वायलेट होगी, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो ये उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेता है, जैसे ब्लॉक करना या फिर कहीं रीडायरेक्ट कर देना। तो ये सारी चीजों पे वर्क करता है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी malicious activity or violation is reported or collected centrally using a security information and event management system। सो बेसिकली ऐसा, यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सारी नजर भी रख पाता है, सारी चीजों को रिकॉर्ड भी रख पाता है। सो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को या इस हार्डवेयर को जो कि हमारे नेटवर्क पे नजर रख रहा है, सिक्योर कर रहा है, केवल नेटवर्क पे ध्यान रखेगा। फायरवॉल्स और काफी अलग अलग चीजें होती है हमारे पास, एंटीवायरसेस होते हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है। तो यहाँ पे जो IDS है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है, ये नजर रखता है हमारे नेटवर्क पे आने वाले डेटा पे। ओके, सो आई होप आप सभी को ये भी आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज? क्या प्राइमरी कॉजेज है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के? क्या ऐसे कॉजेज है, क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से वल्नरेबिलिटीज मिलती है नॉर्मली या जनरेट करी जाती है? तो आइए देखते हैं। बेसिकली रूट कॉज ऑफ द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? है क्या कॉम्प्लेक्सिटी? देखते हैं, बहुत ही इजी चीज है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज राइज proportionally with complex information software, hardware, business and processes can all be introduced security vulnerabilities। यानी वो वल्नरेबिलिटीज जो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आती है। एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से करी गई है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है उसके प्रोपोर्शन में जो वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो यानी एक बहुत ही अच्छी बात कहा जाती है नॉर्मली वल्नरेबिलिटीज बढ़ने के लिए कि जितने ज्यादा आप किसी वेबसाइट में, किसी सिस्टम में, किसी इन्वायरमेंट में जितने ज्यादा फंक्शंस ऐड करते जाओगे वो उतनी ज्यादा वल्नरेबल होती जाएगी। और सबसे सिक्योर चीज क्या होगी? वो जिसमें सबसे कम फंक्शंस होंगे। यानी आप मान लो एक केवल स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, कोई इनपुट बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो हमेशा सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाएगी।
तो हर वो फंक्शन, हर वो डिवाइस, हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस ऐड करे जाएंगे, उसमें वल्नरेबिलिटीज भी ज्यादा की ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, एक बार पॉइंट्स के जरिए भी समझ जाते हैं। असल में वल्नरेबिलिटीज बढ़ने का मेन रीजन है वो ये है कि हम उसमें फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। जितने फंक्शंस ऐड करेंगे वहां कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। सो नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली ओपन कनेक्शंस। ईच ओपन कनेक्शन इज वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन। अब ओपन कनेक्शन क्या होता है? ओपन कनेक्शन का बेस्ट जो पॉइंट है वो है ओपन पोर्ट्स। जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं तो हमने देखा है कई सारी ओपन पोर्ट्स हमें मिलती है। ये जो ओपन पोर्ट्स है ये बेस्ट सोर्स है एक अटैकर के लिए एंटर होने का। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है जो चीज हमारे काम नहीं आ रही है, जो पोर्ट हमारे काम नहीं आ रही है, हम उस पोर्ट को बंद कर दें। नॉर्मली जो आने वाला डेटा है उस पर अच्छे आइडियाज लगाए ताकि वो ध्यान रखे कि जो भी पोर्ट के जरिए डेटा आ रहा है वो सिक्योर आए और कोई भी ऐसी पोर्ट ओपन ना हो जो हमारे काम की ना हो। नेक्स्ट देखते हैं पुअर पासवर्ड। बहुत ही अच्छे से अवेयर है हम, अगर हमने बहुत ही नॉर्मल या डिफॉल्ट या पुअर पासवर्ड रखा हुआ है। पुअर पासवर्ड क्या होता है? कोई ऐसा पासवर्ड जो बहुत ही नॉर्मल हो, जैसे मेरा पासवर्ड अगर पासवर्ड है या फिर आशीष@123 है तो ये बहुत नॉर्मल है, कोई भी इसको इजीली गैस कर सकता है। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली किसी डिक्शनरी में आता है जैसे हेलो, ब्लेस्ड, कुछ भी, एनीथिंग, अगर कोई भी ऐसा मेरा पासवर्ड है तो बहुत इजीली क्रैक करा जा सकता है। सो यहाँ पे पुअर पासवर्ड तो नहीं होना चाहिए। सो पुअर पासवर्ड प्रोटेक्शन के अंदर हमें बताया गया है पासवर्ड आर मेंट टू बी सिक्योर वर्चुअली एनीथिंग फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस टू वेबसाइट, सॉफ्टवेयर कंपनी, वीपीएन और कई सारी चीजें जो है वो एक पासवर्ड से जुड़ी हुई होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पासवर्ड है वो सिक्योर हो, स्ट्रांग हो, ऐसा ना हो कि इजीली क्रैक करा जाए। इसी के लिए आपने शॉर्ट भी देखा होगा मेरा बेसिकली, जहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि एक अच्छा पासवर्ड कैसे रखें। नॉर्मली हमारे पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर वर्ड्स होने ही चाहिए, ये हम सभी को पता है। बस साथ ही साथ हमारा जो पासवर्ड है वो एक सेंटेंस फॉर्म में अगर हो इन चीजों के साथ, जैसे आशीष@ मेरा नाम है, कुछ भी, और अगर आप इसे अपनी मदर टंग लैंग्वेज में लिखते हो तो इसको क्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो सकता है। एक सेंटेंस जिसमें लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उसी के अंदर अगर आप उसको अपनी मदर टंग लैंग्वेज में लिख दे तो उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और देखते हैं बेसिकली नेक्स्ट क्या पॉइंट है यहाँ पे, पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट यानी आपको जो मैनेजमेंट हो रहा है वो पुअर है। अगर मैनेजमेंट पुअर होगा तो वो भी एक लूप होल है, वो भी एक कमी है जिसके जरिए आपका काफी नुकसान हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली हम जो सिस्टम इंस्टॉलेशन कराते हैं, लैब सेटअप कराते हैं, कंपनीज है पूरी की पूरी लैब्स बनाती है ताकि सब लोग अपना काम कर सके। तो यहाँ पे जब सिस्टम्स इंस्टॉलेशन हो रहा है तब वहां पे डिफॉल्ट पासवर्ड ना हो, राउटर कॉन्फ़िगर हो रहा है तब डिफॉल्ट पासवर्ड ना हो, कोई भी चीज डिफॉल्ट ना रहे। अगर ये सारी चीजें ऐसे मिस कॉन्फ़िगरेशंस रह रही है तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर वहां पे पेन ड्राइव प्लग इन करने की जगह है, पासवर्ड जो है वाईफाई का वो सिक्योर नहीं है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट की वजह से वल्नरेबिलिटीज जो है हमारी मशीन्स में, हमारे सिस्टम्स में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यूजर इनपुट। यूजर इनपुट देख लेते हैं बेसिकली क्या है। एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट बाय फोन और इंटरनेट कैन बी इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया जितने ज्यादा फंक्शंस आप ऐड करते हो उतनी ज्यादा कमियां आपको मिलती चली जाएगी, बिकॉज वल्नरेबिलिटीज वैसे ही बढ़ती है। अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें कुछ इनपुट देने की जगह नहीं है तो वो काफी सिक्योर होगी, बट अगर कोई भी इनपुट देने की जगह यूजर कुछ इनपुट कर सकता है तो वहां पे यूजर अपने इनपुट में कोई ना कोई ऐसा मिलीशियस एक्टिविटी जरूर कर पाएगा जिसकी वजह से आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। भले ही आप कितनी सिक्योरिटी मेंटेन करो, कोई इनपुट पॉइंट तो रह ही सकता है। तो यहाँ पे इनपुट जितने कम आप लो उतना अच्छा है। और अगर आपको इनपुट ले भी रहे हैं, रिक्वायर्ड है, आपको लेना पड़ेगा अगर इनपुट, तो ध्यान रखें वहां प्रॉपर सिक्योरिटी अप्लाई करी जाए। सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एसएसएल एंड टीएलएस। एसएसएल और टीएलएस के बारे में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है ये होता क्या है बेसिकली, हम नॉर्मली एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वेबसाइट चलाते हैं। एचटीटीपी हमें पता है पोर्ट 80 पे चलती है, पोर्ट 443 पे क्या चलता है, पोर्ट 443 पे चलता है एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर। बेसिकली यही वो चीज है जो इनक्रिप्ट करी है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके आते जाते डेटा को इनक्रिप्ट करने की पावर रखता है। सो इसको हम कहते हैं एसएसएल। असल में पोर्ट 443 पे एचटीटीपीएस नहीं, एसएसएल सर्टिफिकेट काम कर रहा होता है जो कि आपके एचटीटीपी डेटा को एचटीटीपीएस बनाता है, यानी सिक्योर बनाता है उसे इनक्रिप्ट करके। एसएसएल और टीएलएस के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर है एसएसएल, इसके बारे में देखते हैं। इज द स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर कीपिंग एन इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर वेदर इट बी क्लाइंट टू क्लाइंट और सर्वर टू सर्वर और क्लाइंट टू सर्वर। यानी कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये उसको सिक्योर करने के काम आता है, फिर चाहे वो क्लाइंट टू क्लाइंट हो, क्लाइंट टू सर्वर हो या सर्वर टू सर्वर, कोई भी डेटा हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो, इस बात का ध्यान रखता है हमारा एसएसएल, जिसमें इंक्रिप्शन भी अप्लाई करा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
This prevents hackers from reading and modifying any information transferred including potential personal details। यानी यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा डेटा जो मूव हो रहा है वो इंक्रिप्टेड है, तो इसे कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो जो मिलिशियस अटैकर है, हैकर है, जो भी पर्सन है बेसिकली, वो उस डेटा को जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो हमारी कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई भी क्रेडेंशियल्स वो नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। सो यहाँ पे इसलिए एसएसएल जरूरी है। और साथ ही साथ देख लेते हैं कि टीएलएस जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये क्या है और क्या काम आता है। इज एसेंशियल एसएसएल, बेसिकली एक एसेंशियल एसएसएल है बट मोर सिक्योर एंड अपडेटेड, यानी ये हमारे एसएसएल का अपडेटेड वर्जन है। और देखते हैं इसके बारे में। इट प्रोवाइड्स प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इट इज यूज्ड इन इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब ब्राउजर, ईमेल्स एंड मोड्स। यानी ये हमारा एसएसएल का जो अपडेटेड वर्जन है वो है टीएलएस, एंड ये इससे ज्यादा सिक्योर है। ये अच्छी खासी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर है इसके अंदर। और ये आजकल ज्यादातर यूज लिया जाता है हमारे वेब ब्राउजर्स में, ईमेल्स में और भी काफी इंटरनेट एक्टिविटीज में। सो एसएसएल का एडवांस जो हिस्सा है, जो एसएसएल का अपडेटेड वर्जन है, वो है ये टीएलएस। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चीज समझ आ गई। लास्ट टीएलएस का हिस्सा देख लेते हैं हम। टीएलएस इज मोर रिलायबल बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड टू एड्रेस known as SSL vulnerabilities and support strong more secure algorithms। हम इसको एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि ये SSL का एक पैच है, यानी SSL में जो भी कमियां रह गई थी, जैसे HTTP में कमी रहने के बाद SSL सर्टिफिकेट लाया गया, वैसे ही SSL में जो भी कमियां रह गई उनके पैचेस को रिलीज करके, यानी उसको और सिक्योर बना के, उसमें उन सारे लूप होल्स को हटा के जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई वो है हमारी टीएलएस। और इस टीएलएस की वजह से अब जो हमारा डेटा है वो और भी अच्छे से सिक्योरली मूव करा जा सकता है। उम्मीद आपको आंसर समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टूल्स यूज्ड फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उन टूल्स को एक्सप्लेन करने का कहा है यहाँ पे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नॉर्मली यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम यूज ले सकते हैं, बिकॉज सब अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई ना कोई टूल को यूज लेते हैं। नॉर्मली हम टूल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं आपको कौन सा टूल पसंद है। सो यहाँ पे कुछ टूल्स के नाम है जैसे वायरशार्क, बर्बसूट, नेसुस और मेटास्प्लॉइट। इन टूल्स में से आपका क्या फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा। बेसिकली यहाँ पे मेरा जो पर्सनली फेवरेट टूल है वो है बर्बसूट, बिकॉज ये मेरे को बहुत अच्छी पावर देता है एक वेबसाइट पे मैन्युअली काफी सारी एक्टिविटीज करने में। ये मेरे को पैरामीटर्स फाइंड करने में मदद करता है, वेबसाइट की सारी एक्टिविटीज को समझने में मदद करता है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, काफी सारे कामों में बेसिकली ये बेस्ट काम करता है बर्बसूट। बिकॉज ये एक वेबसाइट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे देता है, स्पाइडरिंग का ऑप्शन देता है जिसके जरिए आप पैरामीटर्स निकाल पाते हैं, एंड अलग अलग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स अगर आपको मिल जाते हैं एक वेबसाइट के, तो आप इजीली उसमें अच्छे बग्स निकाल सकते हैं अगर आपको पता है बैकग्राउंड में क्या वर्क हो रहा है। सो यहाँ पे बर्बसूट मेरा फेवरेट टूल है। वायरशार्क जो है वो काम आता है नेटवर्क मॉनिटरिंग के, यानी आपके आसपास के नेटवर्क में, आप कनेक्टेड नेटवर्क में जो भी डेटा इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, जो भी काम हो रहा है उसके इंटरसेप्शन में, उसकी मॉनिटरिंग में काम आता है वायरशार्क। बर्बसूट मैंने बता ही दिया। नेसस जो है ये एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल है जो कि ऑटोमेटिकली बेसिकली एडवांस तरीके से आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके आपको देता है। क्योंकि एक ऑटोमेटेड टूल है तो ये मैन्युअली की जगह तो नहीं ले सकता। देन आता है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जो कई सारी एक्टिविटीज अकेले कर सकता है। इसके पास कई सारे एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, ऑक्सिलरीज, काफी सारे फंक्शंस, प्रोग्राम्स हैं जो कि इसके जरिए हम काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके जरिए हम नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं और सेशन हैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसी के जरिए हो जाती है। सेशन को कंटिन्यूस प्रोसेस में हैंडल करने में भी ये काम आ जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं यहाँ पे, और भी कई सारे टूल्स हमें मिलेंगे बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड। सो नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ लॉन्ग डज द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेक्स। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कितना ज्यादा टाइम ले सकता है, वैसे ये डिपेंड करता है हमारे पास टारगेट क्या है, कितने डोमेन्स हैं, कितने बेसिकली टारगेट सिस्टम्स है जिनको हमें टेस्ट करना है, जिनमें हमें कमी निकालनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्या क्या चीजें हैं वहां पे। इन सभी की स्टडी करने के बाद ही हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बार देखते हैं इस आंसर के जरिए हम क्या समझ पाते हैं यहाँ पे। द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ पेन टेस्ट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स लाइक द नेचर, साइज एंड सिक्योरिटी लेवल। ये तीनों ही चीजें जरूरी होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। हमें नेचर पता होना चाहिए कौन सी चीज है, कैसे वर्क कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है, साथ ही साथ उसकी साइज क्या है, बिकॉज क्या क्या चीजें पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं वहाँ साइज मैटर्स करेगी। बेसिकली वेबसाइट होगी, सबडोमेन्स होंगे, सबडोमेन्स है तो कितना बड़ा है, क्या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई स्टैटिक वेबसाइट है, इन सारी चीजों को जब हम प्रोसेस करेंगे तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे कितना टाइम है। और सिक्योरिटी लेवल क्या है, कितनी ज्यादा वीकनेसेस है उस सिस्टम में। अगर वो बहुत ही ज्यादा वर्नेबल सिस्टम है तो हमें वहां पे कई सारी जो कमियां होती है वो टेस्ट कर करके उन सारी कमियों में से जो हाई प्रायोरिटीज कमियां होगी, जो हाई प्रायोरिटीज बग्स होंगे, लूप होल्स होंगे, उनको दूर करना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ऑफ द सॉफ्टवेयर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेस्टिंग एंड टाइप and the number of systems and any engagement constructs. Typically engagement have an average testing time of 1 to 3 weeks. Normally जो average time रहता है वो रहता है 1 to 3 weeks का, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका टारगेट जो है वो कितना बड़ा है, स्कोप कितना बड़ा है, कितने सारे यूजर्स हो सकते हैं, कितने सारी मशीन्स हो सकती है, उनका साइज क्या रहेगा। जब हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, हमारी टीम देखेंगे, तो हमारी टीम और इन सब वर्क को कैलकुलेट करने के बाद ही हम एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम ये भी समझ गए कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए कितना टाइम लग सकता है, और अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्टर्ब कंपनी नेटवर्क और ऑपरेशंस। सो यहाँ पे इसका आंसर है यस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैन कॉज डैमेज टू द नेटवर्क and systems. It is because the real exploits and attacks are carried out to test the system. For security, hence it is suggested to back up all the source of data before going for penetration testing. यानी यहाँ पे इसका मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग नेटवर्क्स को और ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकती है, बिकॉज पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क करते हैं एज एन ब्लैक हैट हैकर, कि एक ब्लैक हैट हैकर अगर एक वेबसाइट पर अटैक करता है तो वो क्या क्या कर सकता है, और कुछ कमियां अगर मिली तो उन कमियों से कितना नुकसान हो सकता है। वो नुकसान टेस्ट करने के लिए हम रियल एक्सप्लॉइट्स टेस्ट करते हैं, और वो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम को डेफिनेटली नुकसान पहुंच सकता है, बिकॉज हम उस सिस्टम की कमियों को देखने के लिए या उन कमियों से कितना नुकसान हो सकता है वो देखने के लिए हम रियल एक्सप्लॉइट्स टेस्ट करते हैं। हम कई सारी कमियों को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट का क्रैश होना, वेबसाइट का खराब होना या उन एक्सप्लॉइट्स का वेबसाइट को खराब कर देना बहुत ही नॉर्मल बात हो सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए रिकमेंड होता है नॉर्मली जब भी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम जो डेटा है, जो जरूरी डेटा है, जो ऑल ओवर डेटा है, उसका बैकअप बना के रखें। बिकॉज कमियां मिल तो जाएगी, कमियां दूर भी हम कर देंगे, बट अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो डेटा जो है हम वापस रिस्टोर कर सके, इसलिए बैकअप बनाना भी सजेस्टेड करा जाता है। सो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस के बारे में हम नॉर्मली काफी सारी चीजें समझ चुके हैं, हम इजीली बता सकते हैं कि कितने सारे फायदे हैं एक आईडीएस के होने के। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो कि क्या करता है, हमारे नेटवर्क को सिक्योर करता है। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, इट मॉनिटर्स द वर्क ऑफ फायरवॉल्स, राउटर्स, की सर्वर्स एंड फाइल्स। इट यूजेस its extensive attack signatures database to raise the alarm and send notification in case of a breach। यानी क्या कर रहा है आईडीएस पहली बात तो नजर रखता है सभी पे, फायरवॉल्स पे, राउटर्स पे, की सर्वर्स पे एंड फाइल्स पे। और क्या नजर रखेगा कि जो भी डेटा आया जा रहा है उस डेटा में अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, जो भी पैकेज आ जा रहे हैं उनमें कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो इसके डेटाबेस से मैच खा रहा है, इसके डेटाबेस में हर वो वर्ड है जो नॉर्मली एक मिलिशियस एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में या हार्मफुल जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनके अंदर पाए जाते हैं, वो सारे कोड्स, वो सारे कमांड्स मैच करने की कोशिश करता है, वो सारे सिग्नेचर्स मैच करने की कोशिश करता है। और जैसे ही कोई भी सिग्नेचर मैच होगा ये इजीली पॉपअप बता देगा, रिपोर्ट कर देगा कि वो बग है, कि हमारा ब्रीच हो सकता है, कि जो डेटा अभी हमारे पास आया है वो एक मिलिशियस प्रोग्राम है और उससे हमारा ब्रीच हो सकता है, बेसिकली हमारा सारा डेटा चोरी हो सकता है। सो इन ब्रीचेस से बचने के लिए भी यूज में आ रहा है। By using the signature database, IDS ensure quickly detect and known anomalies with a low risk or false alarm। यानी ये अपने डेटाबेस के साथ साथ ये भी बता पाता है इजीली कि कौन सा जो मैलवेयर है, कौन सा जो मिलिशियस प्रोग्राम हमारे पास आया है वो ज्यादा हार्मफुल है या जिसकी रिस्क ज्यादा है या किसकी रिस्क कम है। ये सारी डिटेल्स में हमें शेयर कर पाता है। कैसे? केवल अपने डेटाबेस की मदद से। अपने डेटाबेस से डेटा को मैच करता है, जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो कमांड्स या कोड्स आ रहे हैं उनको मैच करके कंफर्म कर देता है कि कौन सा प्रोग्राम कितना ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स, identifies malicious content and helps the administrator organize and implement effective controls। यानी ये साथ ही साथ मदद भी करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो उसको कैसे सुधारे, बिकॉज जितने भी मैलवेयर डिटेक्ट करता है हमें ऑप्शन देता है उन पे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, जो भी चीजें हैं वो सारे ऑप्शंस एक एडमिनिस्ट्रेटर को देगा ताकि वो करेक्टिव जो भी स्टेप्स है वो ले सके, उसमें इसकी मदद भी कर देगा और अपने कंप्यूटर को कंप्लीट या कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी इन्वायरमेंट को कंप्लीट सिक्योर रखने में ये अच्छी मदद कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट अच्छे से देखी तो इसके जवाब आप बहुत ही इजीली दे सकते हैं। देखते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहला और जरूरी स्टेप, जो कि मैंने वीडियो के पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था। द फर्स्ट स्टेप इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग टेस्टेड नीड्स टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन।
about in scope targets to the penetration testers। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम उनमें कमियां निकालें, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें शेयर करती है कि इन स्कोप टारगेट्स क्या है। इन स्कोप टारगेट्स वो टारगेट्स होते हैं जो हमें अलाउ करती है कंपनी कि आप इन पे इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं, हम इसकी आपको परमिशन दे रहे हैं। तो उन टारगेट्स को हम कहते हैं इन स्कोप टारगेट्स। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग जरूरी हिस्सा है, बिकॉज जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, उसके हर प्लेटफॉर्म, हर चीज, हर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा काम बहुत मुश्किल हो सकता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। सो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नोट करा है कि जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से करते हैं तो अक्सर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के जरिए ही हमें कई सारे लूप होल्स मिल जाते हैं। हमें आगे के स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम करते जरूर है, बट केवल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ही हमें कई सारी वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉन्सिस, जो कि इसी का पार्ट है। इट इज द स्टेप पेनिट्रेशन टेस्टर्स आइडेंटिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट हैव बीन ओवरलुक्ड, अननोन और नॉट प्रोवाइडेड। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई है, इसका यूज लेके अगर हम कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सके जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो या कैसे भी काम आ जाए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड नहीं करी है बट हम खुद निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉन्सिस, जिसमें फुटप्रिंटिंग और रिकॉन्सिस दोनों पार्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी एंड स्कैनिंग। सो नेक्स्ट प्रोसेस आता है डिस्कवरी एंड स्कैनिंग का, जिसमें हम नॉर्मली नेटवर्क स्कैनिंग भी करते हैं, नेटवर्क्स के अंदर कमियां निकालते हैं और जितनी भी कमियां हमें मिल रही है उन सभी कमियों को, बेसिकली नेटवर्क्स में क्या कमी मिलेगी, ओपन पोस्ट, उनके सॉफ्टवेयर और उनकी सर्विसेज के वर्जन्स, जो भी पुराने वर्जन हमें मिलेंगे, जो भी ओपन पोस्ट हमें मिलेगी, उसके जरिए हम एक्सप्लॉइटेशन के वर्क में जाते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद हम ये देखते हैं कि उस सिस्टम में उस कमी से, बेसिकली जो ओपन पोस्ट हमें मिली उस कमी से कितना नुकसान हो सकता है, एंड देन उसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस में हम चले जाते हैं। अब इससे पहले अगर वेबसाइट्स की बात करें तो एक्सप्लॉइटेशन से पहले एक हिस्सा आ जाता है जिसमें हम वेबसाइट को स्टडी करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हिस्सा है। उसमें डिस्कवरी करते हैं बेसिकली कई सारे पैरामीटर्स की कि कहाँ पैरामीटर्स है, देन उन पैरामीटर्स में हम अलग अलग अटैक्स ट्राई करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, जो भी एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल होगा उसे रिपोर्ट करके उसको सिक्योर करेंगे। सो ये पूरा प्रोसेस है, रिपोर्टिंग करेंगे, बेसिकली फाइनल स्टेप जो है रिपोर्टिंग करने के बाद उसको सिक्योर करना, हमारे जो लास्ट स्टेप्स आते हैं उनमें आता है। और अगर हम ब्लैक हैट हैकर की बात करें तो जो उसका फाइनल और लास्ट स्टेप होता है वो होता है कवरिंग ट्रैक्स, यानी अपने सारे ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है उनको क्लियर करना, अपने जो फुटप्रिंट्स है उनको वहां से हटाना। तो ये बेसिकली पूरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हिस्सा है, जिसमें आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी है। उम्मीद है आपको इसका आंसर भी समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है व्हाट इज थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है, अच्छे से समझते हैं चीज को। थ्रेट मॉडलिंग इज अ प्रैक्टिस फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेट्स to an organization network security. It can be argued that threat modeling can be most effective way of managing and improving your cyber security posture. बेसिकली थ्रेट मॉडलिंग क्या है? थ्रेट मॉडलिंग एक प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करने की जितने भी थ्रेट्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सिस्टम में उनको। एंड ये जो थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस है ये काफी इफेक्टिव माना जाता है बेसिकली थ्रेट मॉडलिंग की मदद से, कि ये जो थ्रेट्स निकाले गए, जो कमियां निकाल रहे हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, ये बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो सकती है, इंप्रूव करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को। सो उम्मीद है ये आंसर भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुड पेनिट्रेशन टेस्टिंग बी अ रूटीन टेस्ट। क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है ये एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूसली करा जाना चाहिए? देखते हैं। यस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर more consistent IT and network security management by revealing how newly discovered threats or emerging vulnerabilities might be exploited by malicious hackers. Penetration testing should be conducted anytime if any of the following issues are. इनमें से अगर कोई भी इशू आता है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करी जानी चाहिए। अब मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ, अभी लेटेस्ट log4j वल्नरेबिलिटी आई है, एक्सप्लॉइट आया है बेसिकली। सो यहाँ पे ऐसे ही कई सारे सिस्टम्स में, कई सारे वर्जन्स में आए दिन वल्नरेबिलिटीज आती रहती है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंटिन्यूस करना जरूरी इसी वजह से है, बिकॉज जितने भी हम टेक्नोलॉजीज, जो भी हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज में ले रहे हैं, उनमें आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी निकल ही जाती है। कोई भी चीज कंप्लीट सिक्योर तो होती नहीं है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस करने से हमें आए दिन कोई नई कमी मिल जाएगी, कोई नई कमी मार्केट में आई होगी तो हम उससे उसे सिक्योर कर सकेंगे। इसीलिए कंटिन्यूस पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूरी है। एक बार में कोई भी कंपनी सिक्योर हो ही नहीं सकता, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल चीज है ना। सो यहाँ पे बेसिकली जरूरी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे करना, बिकॉज हम जो टेक्नोलॉजीज, जो सॉफ्टवेयर, जो सर्विसेज यूज ले रहे हैं वो आज नहीं तो कल उनके वल्नरेबिलिटीज, उनके एक्सप्लॉइट्स मार्केट में रिवील हो ही जाते हैं। सो इसको सिक्योर करना, इसको अपडेट करना जरूरी है। दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूरी है। यहाँ पे इसके पॉइंट्स है जो आपके नोट्स में आपको अच्छे से दिख जाएंगे। इन पॉइंट्स को देख के आप और अच्छे से समझ सकते हो कि क्यों पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूरी है। सो सुनिए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन स्ट्राइड। नाउ स्ट्राइड क्या है बेसिकली, तो स्ट्राइड के बारे में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे स्ट्राइड इज एन एक्रोनोमी यूज्ड टू आइडेंटिफाई थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक, यानी एक एक्रोनोमी है जिसके जरिए हम थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब देखते हैं बेसिकली सिस्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है, यानी ये स्ट्राइड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पूरा स्ट्राइड, STRIDE, एंड इस स्ट्राइड के अंदर क्या क्या आ रहा है। पहली चीज आ रही है स्पूफिंग, देन टेम्परिंग, देन रेपुटेशन, देन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, देन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड देन इवेजन ऑफ प्रिविलेजेस। अब ये सारी चीजें क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा आइडेंटिफिकेशन ले लेते हैं हम। जैसे कि स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी और की आइडेंटिटी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी हम किसी और की आइडेंटिटी ले लेते हैं। टेम्परिंग, किसी भी डेटा के साथ छेड़खानी करना। रेपुटेशन तो आप सभी को पता होगा, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी आपको अच्छे से आइडिया होगा, किसी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, किसी सिस्टम पे खूब ज्यादा बॉम्बिंग करना, खूब ज्यादा डेटा भेजना बेसिकली, जिसके जरिए वो हैंग होने लग जाए या फिर सही से परफॉर्म ना कर पाए। सो डॉस अटैक आपको अच्छे से पता है। इवेजन ऑफ प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस के साथ छेड़खानी करना, प्रिविलेजेस खुद ले लेना किसी की, जिसमें काफी सारी चीजें आती है। तो ये सारे अटैक्स जो है ये आते हैं हमारे स्ट्राइड के अंदर, जिसके जरिए हम थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लास्ट में एक और लाइन लिखी है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड करेक्ट द थ्रेट्स टू अ सिस्टम, अ कंपनी मस्ट अडॉप्ट दिस थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक। यानी ये जो हमारी थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक है, कौन सी? स्ट्राइड, इसको अडॉप्ट करना काफी सही रहता है, बिकॉज ये कंपनी की काफी सारी थ्रेट्स जो है इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद आपको आंसर समझ आ गया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? 2FA, 2S2D, 2VPCP, 3DES, 3DESE एंड 3DESEP। ये सारी चीजें हैं क्या? ये जो ज्यादातर टर्म्स यहाँ यूज कर गए, या तो हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए, या हमारे डेटा को एनक्रिप्ट या हमारे ऑथेंटिकेशन को सिक्योर करने के लिए रखी गई है। इन सभी के फुल फॉर्म्स देखते हैं, याद रखते हैं, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार अच्छे से देखते हैं। बहुत इजी फुल फॉर्म्स है। 2FA, इससे आप सभी लोग अवेयर हैं, इसका फुल फॉर्म है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप भी करेक्ट यूजर हो, 2 स्टेप्स करे जाते हैं, जो कि हम देखते हैं यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद हमें OTP भी डालना पड़ता है, जो हमारे रजिस्टर्ड किसी भी डिवाइस पे मेल एड्रेस पे आया होता है। नेक्स्ट देखते हैं 2S2D, जो कि है डबल साइडेड डबल डेंसिटी, एंड उसके बाद हमारे पास है 2VPCP, जिसका मतलब है 2 वर्जन प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है बेसिकली। एंड देन 3DES, जो कि है वो ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डेटा को ट्रिपल टाइम्स इंक्रिप्ट करने का एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद है 3DESE, जिसका मतलब है ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन। सो यहाँ पे सभी के जो फुल फॉर्म्स है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार। देन हमारे पास है 3DESEP, जिसका फुल फॉर्म है ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। सो ये सारे फुल फॉर्म्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन द फेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस क्या है, ये बात हमने कई बार डिस्कस कर ली, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फेजेस क्या क्या है। वैसे मैं आपको ओरली समझाऊं तो नॉर्मली हम करते क्या है, नॉर्मली हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। सबसे पहले एक टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, टारगेट IP या टारगेट की कोई एक डिटेल लेंगे, देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। अभी जो टारगेट IP और इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं ये इन स्कोप डिटेल्स हो सकती है। उसके बाद हम फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस करते हैं, यानी उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं दी गई, जो हम कहीं ना कहीं भी ओपन सोर्स जरियों से निकालेंगे और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे ताकि हम आगे के स्टेप्स अच्छे से कर सकें। देन हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, देन हम एन्यूमरेशन करते हैं, यानी नेटवर्क स्कैन से निकले हुए जो रिपोर्ट्स हमें मिली है उनके जरिए हम कितना अच्छा आउटपुट और निकाल सकते हैं, ओपन पोस्ट के जरिए कितनी ज्यादा डिटेल्स और निकाल सकते हैं, वो हम करते हैं। एन्यूमरेशन में क्या हम सिस्टम एक्सेस ले सकते हैं, ये भी हम एन्यूमरेशन में ट्राई करते हैं। ये सब करने के बाद हमें जितने भी वर्जन यानी बैनर ग्रैबिंग हुई है, जितने भी वर्जन्स मिले हैं ओपन पोस्ट के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स के, हम उन पे एक्सप्लॉइटेशन ट्राई करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, पैरामीटर्स ढूंढते हैं, पैरामीटर टेम्पटेशन करते हैं, और कई सारे अटैक्स ट्राई करने के बाद हम उसको रिपेयर करने की तरफ बढ़ जाते हैं, हम उन कमियों को दूर करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्कवरी एंड प्री एंगेजमेंट टास्क। दिस इज द फर्स्ट फेज of penetration testing where the reconnaissance activities are performed on the target system। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हमें टारगेट मिल जाता है उसकी सबसे पहला काम होता है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस, यानी उस पर्सन से रिलेटेड, उस डोमेन से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर लें। नेक्स्ट है हियर द एम इज टू फाइंड एंड कलेक्ट एज मच एज इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द टारगेट। द इंफॉर्मेशन कैन बी IP एड्रेस, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल्स एंड मोर। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में हम काफी सारी चीजें देखते हैं, वो क्या करता है, क्या उसका एम है, क्या उसकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनका टर्नओवर कितना है, मेल आईडीज कितनी है, स्टाफ क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं, ऐसी कई सारी बातें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, बेसिकली ट्राई कर रहे हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन द पेनिट्रेशन टेस्टर कैन स्टार्ट फाइंडिंग एंड टेस्टिंग
द लूप होल्स, यानी अब डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है लूप होल्स का। वैसे बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग भी आएगी, जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हिस्सा इनने ले लिया होगा, बट फिलहाल हम इसको भूलेंगे नहीं कि हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं सेकंड फेज में, जिससे हमें काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है ओपन पोर्ट्स की, उनके अंदर चलने वाली सर्विसेज की, एंड देन उसके बाद हम उनमें लूप होल्स निकालते हैं। सो देखते हैं, द एम ऑफ दिस फेज इज टू आइडेंटिफाई the entry point and attempt to penetrate the system and gain access. Once they compromise the target system, the next step is to find access of the environment and the attempt. ओके, बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया है। हम सबसे पहले उस पर गेन एक्सेस लूप होल्स निकालने के बाद उन लूप होल्स से कितना नुकसान हो सकता है, क्या सिस्टम की एक्सेस गेन करी जा सकती है, वो सारी चीजें टेस्ट करेंगे। अगर ये हो जाता है तो हम अदर स्कोप की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एक पूरा फेज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, जिसमें कई सारी ऐसी बातें और मिलेगी जो मैंने ही बताई, आपको वही सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेन टेस्टिंग। अब पेन टेस्टिंग से आपका मतलब क्या है, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। पेन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वल्नरेबिलिटीज को निकाल के जितने भी लूप होल्स मिले हैं, उन लूप होल्स से कितना नुकसान हो सका है, ये टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उन्हें दूर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनको सुधारा कैसे जाए वो भी हम बताते हैं, उनकी माइटिगेशंस बताते हैं, ताकि वो सिस्टम प्योरली सिक्योर हो सके। यानी वल्नरेबिलिटीज निकाल के उनको सिक्योर करने तक का पूरा प्रोसेस कहलाता है पेन टेस्टिंग। सो यहाँ पे देख सकते हैं, पेन टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज पेन टेस्ट, जिसका मतलब है पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज अ सिमुलेटेड साइबर अटैक अगेंस्ट योर कंप्यूटर। ये हम बेसिकली अपने ही कंप्यूटर पे एक अटैक करते हैं, जैसा कि एक रियल अटैकर करेगा, ताकि हमें उनकी कमियां, उनसे होने वाले नुकसान पता पड़ जाए। टू चेक फॉर एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटीज, वो सारी वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए जिसके जरिए सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो एक्सप्लॉइट हो सकती है। The main objective of penetration testing is to identify exploitable issues so that the effective security controls can be implemented. अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो कमियां निकली उनके जरिए देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है, वो कमियां कैसे वर्क कर रही है, ताकि हम उस सिस्टम को प्योरली सिक्योर कर सके। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मेरी पोर्ट 8080 की वजह से मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना है, जो कि मैं टेस्ट करके देख चुका हूँ कि उससे कितना नुकसान हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वर्जन को वापस नया करूंगा, मैं उसको अपडेट करूंगा, ताकि जो मेरा सिस्टम है वो उस वल्नरेबिलिटी से दूर हो जाए और सिक्योर हो जाए। सो यहाँ पे पेन टेस्टिंग का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ परफॉर्मिंग अ पेन टेस्टिंग एक्सरसाइज। क्या प्राइमरी गोल्स होते हैं पेन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ रिलेटेबल है, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो सारी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएगी। द प्राइमरी गोल ऑफ पेन टेस्टिंग आर सिक्योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, डिटेक्ट लूप होल्स इन द सिस्टम, फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज इन एप्स, assessing the impact of cyber attacks on business, and meet the regulatory security compliance, apply a strong security strategy। ये सारी ही चीजें हम लगातार डिस्कस करते हैं, आज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे पहले सारा डेटा जो है उसको सिक्योर करने के लिए, देन सारे लूप होल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एक सिस्टम में मिलेंगे, देन वल्नरेबिलिटीज किसी ऐप के अंदर की, उसका पुराना वर्जन था तो उसमें ऑब्वियसली बात है कोई कमी होगी, कोई वल्नरेबिलिटी होगी, तो वो देखने के लिए एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन बिजनेस, यानी अगर कोई रियल ब्लैक हैट हैकर हम पे अटैक करता तो इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता था, ये देखने के लिए भी हम इसको करते हैं। देन मीट द रेगुलेटरी सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, जो हमारी रेगुलर कंप्लायंसेस, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लायंस है, ये चेक करने के लिए कि वो सही से वर्क कर रही है या नहीं, उसके लिए भी उसको यूज लेता है। देन अप्लाई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब क्योंकि हमें हमारे लूपहोल्स पता है, हमें हमारी वल्नरेबिलिटीज पता है, तो हमें करना क्या है, बस उसके लिए जो सिक्योर स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं उनको अप्लाई करना है। सो पेन टेस्टिंग की जो मेन स्ट्रेटेजी है, जो प्राइमरी गोल्स है, वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेन टेस्टिंग। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है वापस वैसे ही कि प्राइमरी पर्पस क्या है पेन टेस्टिंग का, तो इसको देख लेते हैं एक बार। द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेन टेस्टिंग इज टू perceive the business through the eyes of an attacker and proactively thwart their attacks. It measures the feasibility of systems and end users compromises and evaluating any related consequences such as incidents. बेसिकली हमें पता है क्या मेन एम है, क्या मेन रोल है हमारे पेन टेस्टिंग का, कि पुरानी कमियां जितनी भी हमारे सिस्टम में उनको रियल अटैक करके, रियल साइबर अटैक करके देखना, सारी वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, उनके लूपहोल्स ढूंढना, उनके लूपहोल से कितना नुकसान हो सकता है, ये सब टेस्ट करने के बाद उनको सिक्योर करना। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग एंड पेन टेस्टिंग। अब वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग और पेन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, ये हमने अलग अलग करके समझाया, तो मैं उम्मीद करूंगा आप ही लोग इसका आंसर दे दें कि वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, जितने भी सिस्टम है उसमें चलने वाले जो वर्जन है, जो पुराने हैं, जो मिसकॉन्फिगर्ड है, जितनी भी कमियां सिस्टम में है, उस प्रोसेस को ढूंढने को हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। सिस्टम की सारी लूप होल्स निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं। देन आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है,
ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बाद होता है, यानी उन्हीं वल्नरेबिलिटीज के जरिए कितना नुकसान हो सकता है ये चेक करना और वल्नरेबिलिटीज को सिक्योर करने के प्रोसेस पे आगे बढ़ जाने को हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उम्मीद है ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो डेफिनेशन है वो आपको वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगी, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार आइडिया लगा दीजिएगा। इनको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चीजें। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो किसी को समझाना भी आसान रहेगा और आपकी फील्ड में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स आर देयर? कितने तरीके की पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स होती है? बहुत इजी है, उसके अंदर क्या क्या है हम बता देते हैं। बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग एंड ग्रे बोर्ड टेस्टिंग। सो यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स आर। 3 तरीके की पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। कौन कौन सी है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ये 3 तरीके की टेस्टिंग हमारे पास है। अब इसके अंदर जो पहला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये वो टेस्टिंग होती है जिसमें एक अटैकर को, एक पेनिट्रेशन टेस्टर को, एक वल्नरेबिलिटी असेसर को नहीं बताया जाता बेसिकली कि सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती है, बहुत ही कम डिटेल्स दी जाती है। हो सकता है केवल स्कोप बता दिया, उसके बाद आगे उसको सब कुछ खुद करना है, तो उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसके अंदर जो पेनिट्रेशन टेस्टर है उसके पास कोई भी डिटेल नहीं होती है। देन आता है व्हाइट बॉक्स, जिसके अंदर जो पेनिट्रेशन टेस्टर है उसको जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है, जो नॉर्मल रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो सारी दे दी जाती है। उसके बाद उस सिस्टम में वो टेस्टिंग करता है ताकि वो और अच्छे से बग्स निकाल सके। ये जो टेस्टिंग है ये रियल एंटिटीज के तौर पर करी जाती है कि जो ब्लैक हैट हैकर होगा उसको कुछ भी नहीं पता होगा, तो उस हिसाब से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। देन आती है व्हाइट बॉक्स की, अब हमारी ही टीम के अंदर हम किसी को पेनिट्रेशन टेस्टिंग दे रहे हैं तो वहां पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज ली जा सकती है जहाँ पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है इसके अंदर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, ना ब्लैक बॉक्स जितनी कम होती है ना व्हाइट बॉक्स जितनी ज्यादा होती है। जितनी नॉर्मल डिटेल है जो कोई निकाल सकता है यहाँ वहां से कुछ कोशिशें करके उतनी डिटेल्स दे दी जाती है, जो कि रियल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि एक फेज में तो एक पर्सन के पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, देन वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा। तो ये 3 टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमारे पास है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन डिटेल्स। अब यहाँ पे उन तीनों पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डिटेल्स को डिस्क्राइब में करा जा रहा है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। द पेन टेस्ट हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आईटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसके पास, वो अपने ही हिसाब से लूपहोल्स निकालेगा और सारी कमियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है। द पेन टेस्ट टीम्स हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द टारगेट सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग to work. The goal of white box pen testing is to conduct an in-depth security audit of a business system। यानी यहाँ ऑडिटिंग हो रही है। यहाँ जो बेसिकली हमारी टीम है, पेन टेस्टिंग टीम है, उनको अच्छा आइडिया दिया हुआ है कि आपको किस पे अटैक करना है, कौन है टारगेट, और उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी दी हुई है, तो इजीली वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग कौन होती है, क्या होता है बेसिकली इस पेन टेस्टिंग टेक्निक में। इन द ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग the pen tester have partial knowledge about or access to an internet network. The gray box pen testing allow the team to focus on the target with the greatest risk and value. So यहाँ पर हमारी जो ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग होती है इसमें क्या होता है, इनके पास नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट और कुछ सर्विसेज प्रोवाइडेड कर दी जाती है ताकि ये डीप से डीप जो वल्नरेबिलिटीज है वो निकाल के बता सके। सो ये 3 तरीके की पेनिट्रेशन टेस्टिंग थी। ये थे हमारे इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे वीडियोस के जरिए, और साथ में आपको सारे इससे ज्यादा और क्वेश्चंस आपको कंटेंट में भी मिल जाएंगे, तो उनको अच्छे से स्टडी करें और तैयार हो इंटरव्यूज के लिए, बिकॉज अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए आपको अच्छे से तैयार होना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।